कौन है जो कहता है कि हम बड़ा के तो कुछ नहीं करेंगे? कोई ऐसा है जो कहता है? कोई नहीं है। मतलब सब कोई बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन सब क्यों नहीं कर पाते हैं? ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सीखे हैं हम, ठीक है ना। सब कोई बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन सब क्यों नहीं बन पाते? बताओ, कौन बता सकता है? क्या जो सफल होते हैं उसमें ज़्यादा दिमाग होता है? क्या आप लोगों को ये गलत फहमी है? जो सफल होते हैं उनमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं होता। पहले ये बताओ, सफल होने के लिए जिनको ये लगता है ना कि ज़्यादा दिमाग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए सफल होने के लिए। बस एक चीज़ चाहिए। कोई बता सकता है वो क्या होगा? कॉन्फिडेंस भी नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंस आता है अंदर से। जब आपके अंदर पता होगा कुछ, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। जब मेरे को कुछ मतलब मुझे कुछ पढ़ाना है, जैसे कि मैं पहली बार ये बोल रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर कैसे आया? तो मुझे पता था कि मैं बोल सकता हूँ, है ना। ये कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। जैसे कि मैं आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाना है, जब तक आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा तो कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? आप लाख कॉन्फिडेंस ला लो, वो नकली कॉन्फिडेंस होगा ना। आप ही बताओ, आपको कुछ चीज़ के बारे में नहीं पता है, आपको बोला जाए इसके बारे में बोलो, तो क्या बोल पाओगे? कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। और जब पता होगा तो कॉन्फिडेंस नहीं भी रहेगा। जैसे मेरे में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर मेरे अंदर लगा कि मैं बोल सकता हूँ। जब सर बोल सकते तो मैं भी बोल सकता हूँ। दोनों तो इंसान है ना भाई। जो कुछ बड़ा अचीव किया है या कोई नहीं अचीव किया, दोनों के तो दो ही आँख होते हैं ना। किसी के 3 आँख है क्या? किसी के 4 पैर होते हैं क्या? किसी का 2 दिमाग होता है क्या? तो बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए? ये नॉलेज भी नहीं। नॉलेज तो सबके पास है। आज 10 लोगों से बात करोगे, भाषण मेरे जैसा अच्छा भाषण दे देगा बहुत लोग, है ना। लेकिन वो क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हैं? सब लोग चाहते हैं ना कि अमीर बने, बड़ा घर हो, बड़ा बंगला, हर कोई चाहता है। कौन है जो कहता है कि हमको भिखारी बनना है बड़ा होकर? एडिक्शन का बात नहीं है। एडिक्शन में प्रॉपर डायरेक्शन, सही दिशा में काम नहीं कर हाँ, रहे हैं। सही दिशा में काम नहीं करें, ये भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है लाइफ में अचीव करने के लिए? सबसे पहले करेज। हाँ, करेज भी मैटर करता है। करेज भी लोगों के अंदर ऐसा नहीं है, करेज भी की कमी है सब में। कोई ऐसा है जो बोलता है मेरे अंदर करेज नहीं है। मान लो सपोज डैट कि तुम्हारे मम्मी पापा को कोई मारने के लिए आता है, ठीक है। तुम्हारे अंदर कोई करेज नहीं है, तो बचाओगे कि नहीं बचाओगे? छोड़ दोगे? हाँ, मार दो मेरे मम्मी पापा को। जितना भी ताकत रहेगा लगाओगे ना। भले बचा पाओ या नहीं बचा पाओ, लेकिन लगाओगे कि नहीं लगाओगे? ये बताओ, पहले लगाओगे ना। लेकिन समझो क्या कमी है, गोल अचीव क्यों नहीं कर पा रहे? बड़ा तो बनना सब कोई चाहते हैं, लेकिन बड़ा क्यों नहीं बन पा रहे? सोचो क्या हम बोलना चाह रहे हैं, आप लोग बता सकते हो? थोड़ा सा बस दिमाग लगाओ ना। उनमें ज़्यादा दिमाग है कुछ नहीं है, सब समान है। मेरा ये मानना है, किसी में कोई खूबी नहीं है। मैं हूँ, ये है, कोई भी है। दोनों को 2 आँखें कान है, ये कर सकता है तो वो भी कर सकता है। कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले तो ये समझ लेना है, किसी में कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये मैं 1-2 साल पहले सीखा हूँ, पहले, ठीक है ना। बहुत बार देखा कि मैं मोटिवेशन भी आ जाता है मेरे अंदर। एक दिन लगेगा कि अब तो कर जाएंगे। कैसे होता है? कई बार आप लोगों के साथ होता है या नहीं होता है नहीं पता है। कभी हुआ है ऐसा कि कोई मोटिवेशन वीडियो सुन लिए या सर का भाषण सुन लिया, अब तो लगेगा अब तो हम कर डालेंगे, लेकिन वो मोटिवेशन 2-3 दिन तक रहता है, फिर डाउन होता है ना। ऐसा सबके साथ होता हो। मेरे साथ तो हजारों बार हुआ है। लगेगा आज तो कर जाएंगे, 1 महीना बाद डाउन, फिर 5 महीना बाद अप, फिर डाउन। ऐसे ग्राफ से नहीं हो सकते कामयाब। जिसका मोटिवेशन ऐसे, मतलब मोटिवेशन के बल पे आप कामयाब हो ही नहीं सकते। और कोई बोले ना कि मैं मोटिवेट होकर कामयाब हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि मोटिवेशन एक इमोशन है ना, ऊपर नीचे होता रहेगा। कभी लगेगा काम करने का मन करेगा, कभी लगेगा यार हटाओ इसे, छोड़ के बंद करो। बहुत बार ऐसा फीलिंग आएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, किसी भी कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए, मान लो किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, किसी को मान लो, जैसे मान लो किसका कोई सपना है, वो बता सकता है सबका सपना क्या है? मतलब कोई अभी तक सपना ही नहीं देखा है ना। क्या इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है? वो आगे, तुम्हारा सपना है क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का तुम्हारा सपना है, ठीक है। जैसे मान लो इनका सपना है सीए, है ना, करने का, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का। तो उनमें से मान लो किसी का नहीं भी पता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। चुपचाप अभी जिस क्लास में हो बस मन लगा के पढ़ो, और कुछ नहीं करना है। आगे के बारे में जिसको पता नहीं है क्या करना है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। चुपचाप जिस क्लास में पढ़ रहे हो मन लगा के पढ़ो, बात खत्म। आगे खुद पता चल जाएगा कि आगे क्या करना है, खुद पता चलेगा कि मेरा क्या इंटरेस्ट है। और एक और चीज़, किसी को देख के मत देखना कि ये कर रहा है तो हम ये करें। ये सबसे गलती है। जैसे कि मान लें ये सुन लिया कि मेरे फैमिली में ये कर रहे हैं तो अब मैं ये करूँगा, वो ये कर रहा है तो ये कर। दूसरे के दम पे नहीं कर सकते कि उसका इंटरेस्ट अलग है, मेरा इंटरेस्ट अलग है, आपका इंटरेस्ट अलग होगा, सबका इंटरेस्ट अलग है ना। सबके तो सेम है, सब चीज़ सेम है, लेकिन इंटरेस्ट तो अलग है ना। किसी को मैथ अच्छा लगता है, किसी को इंग्लिश अच्छा लगता है, सबका सब चीज़ अलग है। तो अपने हिसाब से देखना कि तुमको क्या इंटरेस्ट है, वो बनने में डिसाइड करना। दूसरे क्या कर रहे हैं छोड़ दो,
वो ये कर रहा है, ये दोस्त ये कर रहा है, इसके बारे में मत सोचो। तुमको अंदर से क्या है बनने का वो बनो। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना, कुछ भी चीज़ को करने के लिए डिसिप्लिन में करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कोई भी चीज़ को अचीव करना, डिसिप्लिन करना। मतलब आप कितना पढ़ते हैं ये मैटर नहीं करता है, डेली पढ़ते हैं कि नहीं ये मैटर करता है ना। जैसे कि डेली आप 2-2 घंटा भी 1 साल तक लगातार पढ़ लेते बहुत है ना, समझ रहे हो, ये मैटर करता है। डिसिप्लिन में रहना चाहिए। जैसे कि मान लो किसी को बॉडी बनाना है ना, जैसे मान लो किसी का सपना है कि हमको बॉडी बनाना है, या किसी को पतला होना या कुछ भी करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कुछ लोग बॉडी बनाने के लिए जाते हैं 1 साल में बॉडी बना के आ जाते हैं, कुछ लोग 5 साल में भी बॉडी नहीं बना पाते हैं। तो क्या अंतर है दोनों में? डिसिप्लिन का अंतर है। जो 1 साल में बॉडी बना पा रहे हैं वो प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं, डाइट सब चीज़ डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं। और जो नहीं कर पा रहे उनमें क्या है ना, उनके अंदर मोटिवेशन, एक दिन बॉडी बनाते होंगे दूसरे दिन छोड़ देते होंगे, है ना। एकदम डिसिप्लिन से करोगे ना कोई भी चीज़ तभी कामयाब हो सकते हैं ना। उनमें कोई भी जो सक्सेसफुल है ना, ये गलत फहमी है कि इसमें ज़्यादा दिमाग है इसमें कम दिमाग है, इसके अंदर तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब कुछ अनोखा है। ऐसा कुछ नहीं है, किसी के अंदर कोई अनोखा नहीं है। मेरा ये मानना है, आप लोग क्या यही है, ये सच है। लेकिन है ना, कोई भी चीज़ अगर करना है तो डिसिप्लिन से बना लो, उसको डेली फॉलो करो। जैसे हम लोग रूटीन भी बना लेते हैं, लेकिन कई लोग पढ़ने के लिए रूटीन बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? आप लोग पढ़ने के लिए रूटीन बनाते हैं कि नहीं बनाते हो? यस या नो? जोर से बोलो यस या नो। लेकिन फॉलो क्यों नहीं करते हो? फॉलो करते हो कि नहीं करते, ये बताओ, यस या नो। क्यों नहीं कर पाते हो, बताओ क्यों नहीं कर पाते हो? क्यों नहीं कर पाते हो? बोले ना कि आप टारगेट बनाते हो कि डेली 10 घंटा पढ़ेंगे, तो टारगेट 10 घंटा का मत बनाओ, डेली बनाओ 5 मिनट पढ़ेंगे। 5 मिनट का आदत लग गया ना तो 5 मिनट कब 10 घंटा बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, टारगेट बनाते हैं डेली पढ़ेंगे 8 घंटा, जैसे ही सोचते हैं माइंड ब्लैक हो जाता है कि नहीं पढ़ेंगे ही नहीं। तो टारगेट बनाओ 10 घंटा नहीं, डेली 1 घंटा पढ़ने का। अगर 1 महीने तक लिख के हम दे सकते हैं, जो 1 महीना तक 1 घंटा पढ़ लिया ना एकदम टाइम पे, ये भी मैटर करता है। हम टाइम पे करना, माइंड टाइम पे काम करता है। जब माइंड को पता होता है इतना टाइम ये करना है जिससे, तो काम करता है। डेली 1 घंटा अगर पढ़ लिए ना, लिख के हम दे सकते हैं। 1 घंटा का शुरू में टारगेट बना लिए ना, वो 1 घंटा कब 10 घंटा बन जाएगा ना आपको भी नहीं पता चलेगा। अब फिर मोटिवेशन अंदर से आ जाएगा, आप खुद से लगने लगेगा आप पढ़े। ऐसा होता है, जैसे कि हम कुछ नहीं भी कर रहे होते हैं ना, तब भी घर में बुक के पढ़ते रहते हैं। डिक्शनरी है पूरा, तो हम चाहते पूरा रट जाए, आधा ज़्यादा तो रट लिए हैं। तो क्या हुआ, मोटिवेशन मेरे अंदर आया, अंदर से खुद आने लगेगा। डेली 5 मिनट ही पढ़ोगे ना, अंदर से आ जाएगा। अब तो पूरा खत्म कर देंगे, खुद ब खुद आ जाता है। समझ में आया क्या बोले? यस सर। हमको पता है बहुत लोगों को समझ में आया, बहुत लोगों को नहीं भी आया होगा, बहुत लोग ध्यान से सुन रहे होंगे, बहुत लोग नहीं भी सुन रहे होंगे, है ना। कितने लोग जब ध्यान से सुन रहे थे, हम सच से बताना। ठीक है, तो क्या करना है जो हम बताएं इतने देर में? कुछ भी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डिसिप्लिन। उसको डेली करना और टारगेट शुरू में छोटा बनाना, बड़ा नहीं। 50 घंटा पढ़ेंगे, 50 घंटा तो एक दिन में से होते भी नहीं, ठीक है ना, है ना। डेली छोटा टारगेट बनाओगे तो माइंड पर पता चलेगा, वो 1 घंटा से 8 घंटा हो जाएगा। समझ में आ गया ना क्या हम बोले? ठीक है, अब फॉलो करना है।